Hello students, welcome back to DIMT YouTube channel. DIMT YouTube channel में आपका एक बार दोबारा वेलकम है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे डेटा मॉडल्स पढ़ाए थे, राइट? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डेटा इंडिपेंडेंस। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंस इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ DBMS that helps you to change the database schema at one level of the database system without requiring to change the schema at the next higher level. Data independence helps you to keep data separated from all programs that make use of it. Data independence क्या है? Data independence वो प्रॉपर्टी है DBMS की जो आपको हेल्प करती है डेटाबेस स्कीमा के एक लेवल को चेंज करने में, और इस तरह चेंज करने की हमें दूसरे स्कीमा को नेक्स्ट हाई लेवल पे चेंज करने की जरूरत ना पड़े। डेटा इंडिपेंडेंस हमें किस चीज में हेल्प करती है? डेटा को सेपरेट रखने में सारे प्रोग्राम से, ताकि हम उसे यूज कर सकें। यू कैन यूज दिस स्टोर्ड डेटा फॉर कंप्यूटिंग इन प्रेजेंटेशन इन मेनी सिस्टम्स। डेटा इंडिपेंडेंस इज एन एसेंशियल फंक्शन फॉर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। हम इस स्टोर डेटा को कंप्यूटिंग और प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सिस्टम्स में डेटा इंडिपेंडेंस एक बहुत एसेंशियल फीचर है कंपोनेंट ऑफ सिस्टम के लिए। अब आता है टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। कितने टाइप्स की होती है ये? फर्स्ट फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, सेकंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत डिटेल में करा रही हूँ। ये भी हो सकता है अकेले 15 मार्क्स में क्वेश्चन लेके आ जाए, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको कोई भी आउट ऑफ एक्स्ट्रा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए हमेशा की तरह इस बात को क्वेरी सॉल्व होंगी, कमेंट्स में लिखनी है आपको, ठीक है? चलो फिजिकल लेवल्स ऑफ डेटाबेस पढ़ते हैं। इससे पहले हम डेटा इंडिपेंडेंस पढ़े, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डेटाबेस के लेवल्स कौन कौन से होते हैं। 3 लेवल्स होते हैं। पहला होगा फिजिकल लेवल, दूसरा होगा कंसेप्चुअल, थर्ड होगा एक्सटर्नल लेवल। देख लेते हैं। जैसे ये है, इसमें दे रखा है 3 व्यूज दे रखे, व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3। इसमें 3 लेयर्स है, फिजिकल लेयर, कंसेप्चुअल लेयर, ठीक है, फिर एक्सटर्नल लेआउट, व्यू एंड यूजर्स। क्या होता है इसमें? सबसे पहले ये है डेटाबेस हमारा, ठीक है, जो फिजिकल लेयर पे है। यहां से ये कनेक्टेड है फिजिकल स्कीमा से, ये कनेक्टेड है कंसेप्चुअल स्कीमा से, और कंसेप्चुअल स्कीमा कनेक्टेड है एक्सटर्नल व्यूज से, व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3। ये है 3 व्यूज किसके? एक्सटर्नल लेआउट व्यूज है। कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिवर्सिटी डेटाबेस एट द डिफरेंट लेवल्स। दिस इज हाउ द इम्प्लीमेंटेशन विल लुक लाइक। एक एग्जांपल देखते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी डेटाबेस का। अलग अलग लेवल्स पे इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा। सबसे पहले आ रहा है टाइप ऑफ स्कीमा, फिर इम्प्लीमेंटेशन। जब एक्सटर्नल स्कीमा होगा तो उसमें 2 व्यूज होंगे। पहला व्यू जो होगा उसमें हमें दिखेगा कोर्स की इंफॉर्मेशन। कोर्स की इंफॉर्मेशन में कुछ भी आ सकता है, कोर्स की इंफॉर्मेशन आईडी या कोर्स का नेम या स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में हो सकता है ना, आईडी इंटीजर फॉर्म में। पहला व्यू ये होगा। सेकंड व्यू हो सकता है कि स्टूडेंट की इन्फो, उसमें आ सकती है स्टूडेंट की आईडी जो कि इंटीजर टाइप की होगी, स्टूडेंट का नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है। फिर कंसेप्चुअल स्कीमा में क्या आएगा? स्टूडेंट्स आईडी, स्टूडेंट्स आईडी इसमें इंटीजर टाइप की हो सकती है, नेम आएगा स्ट्रिंग टाइप का, लॉगिन आईडी स्ट्रिंग टाइप की या एज आईडी इंटीजर टाइप की। कोर्सेज आ सकते हैं, आईडी हुई एनरोल्ड, इसमें एनरोल्ड है। फिजिकल स्कीमा में क्या होगा? फिजिकल स्कीमा में उसकी आएगी रिलेशंस स्टोर्ड एज अनऑर्डर्ड फाइल्स। जो भी रिलेशन उसके फाइल्स में स्टोर्ड है वो आएंगे। इंडेक्स आएगी फर्स्ट कॉलम पे, स्टूडेंट्स पे। अब पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हेल्प्स यू टू सेपरेट कंसेप्चुअल लेवल्स फ्रॉम द इंटरनल फिजिकल लेवल्स। जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो हमें किस चीज में मदद करती है? जो कंसेप्चुअल लेवल्स हैं उन्हें इंटरनल या फिजिकल लेवल से सेपरेट करने में हेल्प करती है। तो समझना है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का क्या वर्क होता है?
डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने में डेटाबेस की, बिना किसी जरूरत के कि हमें फिजिकल स्ट्रक्चर भी बताना पड़े, स्पेसिफाई करना पड़े। कंपेयर टू लॉजिकल इंडिपेंडेंस, अगर इसको हम लॉजिकल इंडिपेंडेंस से कंपेयर करें, ये ज्यादा इजीली अचीव हो जाती है। ओके, विद फिजिकल इंडिपेंडेंस यू कैन इजीली चेंज द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स और डिवाइसेस विद एन इफेक्ट ऑन द कंसेप्चुअल स्कीमा। फिजिकल इंडिपेंडेंस की मदद से आप इजीली फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं या डिवाइसेस को चेंज कर सकते हैं, जो कि इफेक्ट डालेगा कंसेप्चुअल स्कीमा पे। Any change done would be absorbed by the mapping between the conceptual and internal levels. कोई भी जो चेंजेस हम अप्लाई करेंगे वो जो कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल्स की मैपिंग होगी उसमें विजिबल होगी या एब्सॉर्ब होगी उसके थ्रू। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज अचीव्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द इंटरनल लेवल डेटाबेस एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कंसेप्चुअल लेवल ऑफ डेटाबेस टू द इंटरनल लेवल। फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस किस तरह अचीव की जाती है? इंटरनल लेवल की जो प्रेजेंस होने से डेटाबेस में, और जब उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कंसेप्चुअल लेवल से डेटाबेस के कंसेप्चुअल लेवल को इंटरनल लेवल में। एग्जांपल क्या होगा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के? ड्यू टू फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एनी ऑफ द बिलो चेंज विल नॉट इफेक्ट द कंसेप्चुअल लेवल। अब फिजिकल इंडिपेंडेंस के अप्लाई करने से इनमें से जो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो भी चेंजेस है ये कंसेप्चुअल लेयर को अफेक्ट नहीं करेंगे। क्या क्या है वो? पहला, यूजिंग अ न्यू स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव और मैग्नेटिक टेप्स। देखो, अगर हमने कोई नई स्टोरेज डिवाइस ली या मैग्नेटिक टेप ली हमने, तो वो कंसेप्चुअल लेयर पे इफेक्ट नहीं करेगी। ये फिजिकल चेंज हो रहा है, ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सेकेंड, मॉडिफाइंग द फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक इन द डेटाबेस। अगर कोई भी डेटाबेस में फाइल ऑर्गेनाइज हो रही है या चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है, वो भी कंसेप्चुअल लेवल के लेयर पे अफेक्ट नहीं डालेगी। तो इसीलिए तो हम इसे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं कि हम फिजिकल चेंजेस अप्लाई कर रहे होते हैं डेटाबेस में, पर वो और किसी लेयर पे, कंसेप्चुअल लेयर होगी सपोज, उसपे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही कहलाती है डेटा इंडिपेंडेंट है। एक जगह चेंज हो रहा है तो वो दूसरी जगह को इफेक्ट नहीं कर रहा। थर्ड देखें, स्विचिंग टू डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। अब ये भी फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का एग्जांपल किस तरह हो गया? हमने डेटा स्ट्रक्चर जैसे कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं लास्ट ईयर पढ़े होगा हमने, क्या क्या होता है? एरे हो गया आपका, या फिर आपका ट्री हो गया, ठीक है। ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स है, अगर हम इन्हें चेंज कर रहे हैं तो भी उसका इफेक्ट कंसेप्चुअल डेटा इंडिपेंडेंस लेयर पे नहीं पड़ेगा। चेंजिंग द एक्सेस मेथड, अगर हमने एक्सेस मेथड को भी चेंज कर दिया है, या इंडेक्स को मॉडिफाई कर दिया है, या हैशिंग एल्गोरिथम को मॉडिफाई किया है, या कंप्रेशन टेक्निक को चेंज किया है, या डेटाबेस की लोकेशन को चेंज किया है, तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा कंसेप्चुअल लेयर पे। अब ये तो थी हमारी फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। नाउ लेट्स रीड अबाउट लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू चेंज the conceptual scheme without changing external views. Number 2, external API और programs. Logical data independence कहते हैं कि अब हम conceptual schema में change करेंगे, लेकिन उससे external views में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या external API, external programs में कोई change नहीं आना चाहिए। Any change made will be absorbed by the mapping between external and conceptual levels. कोई भी change अगर किया गया है तो वो मैपिंग की जाएगी एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल्स में, उसमें एब्सॉर्ब हो जाएगा। When compared to physical data independence, it is challenging to achieve logical data independence. अगर देखा जाए तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की कंपैरिजन में लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ज्यादा चैलेंजिंग है, ज्यादा डिफिकल्ट है। एग्जांपल्स, ड्यू टू लॉजिकल इंडिपेंडेंस एनी ऑफ द बिलो चेंज विल नॉट बी अफेक्टेड द एक्सटर्नल लेयर। अब उसी तरह जैसे हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का पढ़ा था, उसी तरह एक्सटर्नल लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का पढ़ लेते कि ये अगर चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं तो उससे एक्सटर्नल लेयर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहला है ऐड, मॉडिफाई, डिलीट अ न्यू एट्रिब्यूट, एंटिटी और रिलेशनशिप इज पॉसिबल विदाउट अ रीराइट ऑफ एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अच्छा, एंटिटी मैंने अभी नहीं पढ़ाया, नेक्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक एंटिटी ही है, तो अभी आप जान लीजिए एट्रिब्यूट है किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज। अगर हम कोई
भी नई एंटिटी या नई उसकी एट्रीब्यूट या नया रिलेशनशिप ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं तो उससे वो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? बिना नए प्रोग्राम्स को रीराइट करे। मतलब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं कि कोई भी आप न्यू एंटिटी में चेंज करोगे या मॉडिफिकेशन करोगे तो ये इस तरह पॉसिबल होना चाहिए कि प्रोग्रामर में दोबारा नहीं लिखना पड़े, तो ही हमारा डेटा लॉजिकली इंडिपेंडेंट होगा। मर्जिंग टू रिकॉर्ड्स इनटू वन, दो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, अगर हम उन्हें एक में मर्ज कर रहे हैं तो भी हमें कोई इफेक्ट कंसेप्चुअल लेवल पे, कोई एक्सटर्नल लेवल पे कोई चेंजेस अपीयर नहीं होने चाहिए या उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 3, ब्रेकिंग एन एक्जिस्टिंग रिकॉर्ड इनटू 2 और मोर रिकॉर्ड्स, जो अभी रिकॉर्ड बना हुआ है उसे 2 से ज्यादा रिकॉर्ड्स में ब्रेक करना है। फिर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के डिफरेंसेस पढ़ते हैं। पहला है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज मेनली कंसर्न विद द स्ट्रक्चर और चेंजिंग द डेटा डेफिनेशन। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का फोकस इसको होता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या डेफिनेशन चेंज हो जाए, ठीक है। बट फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का किस पे होता है? बेसिक फोकस हमारा कि स्टोरेज ऑफ डेटा पे। फिर कंपेयर टू इट इज डिफिकल्ट एज द रिट्रीविंग ऑफ डेटा इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करनी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो अगर डेटा को हम रिट्रीव कर रहे हैं तो वो तो लॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, तो उसे इंडिपेंडेंस अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इजी टू अचीव है। कंपेयर टू लॉजिकल फिजिकल इंडिपेंडेंस इट इज डिफिकल्ट टू अचीव लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। कंपेयर टू लॉजिकल इंडिपेंडेंस इट इज इजी टू अचीव फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। वही चीज है कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इजीली अचीव की जा सकती है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के कंपैरिजन में। यहां पर लिखा है कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इजीली अचीव कर ली जाती है, ठीक है। यू नीड टू मेक चेंजेस इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम इफ न्यू फील्ड्स आर एडेड और डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस। अच्छा, अगर इसमें लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ते हैं। कब? अगर नई फील्ड्स ऐड करनी है, डिलीट करनी है डेटाबेस से। बल्कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है? अ चेंज इन द फिजिकल लेवल यूजुअली डज नॉट नीड टू चेंज एट एन एप्लीकेशन प्रोग्राम लेवल। अगर फिजिकल लेवल पे कोई चेंज हो रहा है वो उसे जरूरत नहीं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम लेवल पे भी चेंज करना पड़ेगा। फिर मॉडिफिकेशन एट द लॉजिकल लेवल इज सिग्निफिकेंट वेयर द लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द डेटाबेस आर चेंज। अगर मॉडिफिकेशन हम अप्लाई कर रहे हैं लॉजिकल लेवल्स में तो वो सिग्निफिकेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, जहां भी लॉजिकल स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे हैं डेटाबेस के, चेंज हो रहे हैं। अब यही पॉइंट फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में देखते हैं। मॉडिफिकेशंस मेड एट इंटरनल लेवल मे और मे नॉट बी नीडेड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। मॉडिफिकेशंस अगर इंटरनल लेवल्स पर अप्लाई किए गए हैं तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें चेंज करना भी पड़े, नहीं भी स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। अच्छा, जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो कंसर्न होती है कंसेप्चुअल स्कीमा से, बल्कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कंसर्न होती है इंटरनल स्कीमा से। लॉजिकल का एग्जांपल है जैसे कि ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना किसी एट्रीब्यूट को या एंटिटी को। फिजिकल का एग्जांपल है कि कंप्रेशन टेक्निक्स में चेंज होना, हैशिंग एल्गोरिथम में चेंज होना, स्टोरेज डिवाइसेस में चेंज होना। ये सब तो हमने पढ़ लिया कि दो तरह की होती है डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्या डिफरेंसेस होते हैं, पर अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज होती है, ये एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। पहला इंपॉर्टेंस इसका helps you to improve the quality of the data. Number 2, database system maintenance becomes affordable. Enforcement of standards and improvement in database security. क्या डेटा की क्वालिटी को क्या करता है? इंप्रूव करता है। डेटाबेस सिस्टम मेंटेनेंस अफोर्डेबल बनाता है। स्टैंडर्ड्स और इंप्रूवमेंट जो होते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी में उन्हें एनफोर्स करता है। हमें डेटा स्ट्रक्चर को कोई चेंज नहीं करना पड़ता एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में। परमिट डेवलपर्स टू फोकस ऑन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस rather than worrying about the internal implementation.
ये डेवलपर्स को परमिट करता है कि वो जनरल स्ट्रक्चर्स पे फोकस कर सके डेटाबेस पे, बजाय इसके कि ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करे। इट अलाउज यू टू इंप्रूव स्टेट विच इज अनडैमेज्ड और अनडिवाइडेड। ये हमें वो स्टेट इंप्रूव करने में हेल्प करती है जो अनडैमेज्ड है और अनडिवाइडेड है। डेटाबेस incongruity is vastly reduced. Easily made modifications in the physical level is needed to improve the performance of the system. क्योंकि हम इजीली मॉडिफिकेशन बना कर सकते हैं फिजिकल लेवल पे, तो वो क्या करता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। समरी पढ़ लेते हैं एक बार इसकी शॉर्ट में। क्या क्या है? डेटा इंडिपेंडेंस क्या की प्रॉपर्टी है डीबीएमएस की, जो हेल्प करती है डेटाबेस स्कीमा को चेंज करने में, डेटाबेस के एक लेवल पे बजाय दूसरी स्कीमा को चेंज करे। दो लेवल्स होते हैं इसमें, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल क्या हेल्प करती है, कंसेप्चुअल लेवल्स को सेपरेट करने में इंटरनल और फिजिकल लेवल से। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, एक एबिलिटी है कंसेप्चुअल स्कीमा को चेंज करना बिना चेंज करे फिजिकल में। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस थोड़ी चैलेंजिंग है अचीव करना। डेटा इंडिपेंडेंस हेल्प करती है इंप्रूव करने में डेटा की क्वालिटी को। तो ये मैंने कंप्लीट करा दिया आपका लास्ट टॉपिक इस यूनिट का। कोई भी कुछ रह गया हो या कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना, नेक्स्ट डे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। टिल देन कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नई यूनिट स्टार्ट कराऊंगी जिसका नाम है एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।